हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मानदने। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन क्या होता है। किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पशु के रक्त में इंजेक्शन की सहायता से उसी रोग के कीटाणु कमजोर रूप में डाले जाते हैं, जो हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, किस बीमारियों से हमें बचाते हैं और उनका शेड्यूल कैसा है। इसमें सबसे पहले आता है बीसीजी वैक्सीन। यह वैक्सीन टीबी और लिप्रोसी नामक रोगों से प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसे जन्म के बाद जल्द से जल्द बाएं कंधे पर देने का प्रावधान है। सेकंड नंबर पर आती है पोलियो वैक्सीन। इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ऐसे दो प्रकार की वैक्सीन आती है, जो हमें पोलियो नाम के वायरस जिससे पैरालिसिस होता है उससे बचाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव वायरस से बनती है और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किल्ड वायरस से बनती है, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। दोनों प्रकार की वैक्सीन लेने से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन का शेड्यूल है एट बर्थ 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, और इसका बूस्टर डोज 18वें महीने में और 5 साल की उम्र में आता है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसका डोज 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने में आता है और इसका बूस्टर डोज 18th मंथ में दिया जाता है। थर्ड, ट्रिपल वैक्सीन। नाम की तरह ही इसमें 3 रोगों के प्रतिकार करने की क्षमता होती है। डिप्थेरिया, जिसे घटसर्प भी कहते हैं, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। परटूसिस, जिसे वुपिंग कफ या डांगिया खोखला कहते हैं, जिसमें बहुत तकलीफदेह खांसी होती है। टिटेनस, यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसमें बहुत ही पेनफुल मसल स्पाज्म आता है, जिससे शरीर धनुष्य के आकार का हो जाता है और मृत्यु का कारण बनता है। ट्रिपल वैक्सीन 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने में देते हैं और इसका बूस्टर डोज 18वें महीने में और 5वें साल में आता है। इस वैक्सीन में 2 से 3 दिन तक बुखार आना, पैर में गठान, पैर में दर्द जैसी सर्वसाधारण समस्याएं आती है। चौथे नंबर पे आता है हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एक हाईली स्प्रेडेबल वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का कारण होता है। इससे सुरक्षा प्रदान करता है। हिब वैक्सीन 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने में ली जाती है और इसका बूस्टर 18 मंथ में आता है। 5वें नंबर पे आती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, जो कि एक लीवर से संबंधित बीमारी है और आज तक नॉन ट्रीटेबल है, इससे संरक्षण प्रदान करती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ 1.5 महीना और 6ठे महीने में ली जाती है। इसका बूस्टर डोज 18th मंथ में आता है। दोस्तों, ट्रिपल, हिब, हेपेटाइटिस बी, इन पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मार्केट में पेंटावैलेंट नाम से अवेलेबल है। 6ठे नंबर पे आता है रोटा वैक्सीन। रोटा वायरस नामक वायरस से उत्पन्न होने वाले डायरिया से काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक मुंह से पिलाने की वैक्सीन है। रोटा वायरस, यह वैक्सीन 2 डोज या 3 डोज ऐसे 2 प्रकार की आती है। इसे 1.5 महीने में, 2.5 महीना और 3.5 मंथ में पिलाते हैं। नंबर 7 पे न्यूमोकोकल वैक्सीन। यह वैक्सीन स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया से संरक्षण प्रदान करती है, जो कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस जैसी बहुत ही नुकसानदेह भी रोगों से सुरक्षित रखती है। यह वैक्सीन कॉन्जुगेट एंड पॉलीसेकेराइड प्रकार में आती है। पेडियाट्रिक में कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रकार का ही उपयोग किया जाता है। यह कॉन्जुगेट वैक्सीन 10 स्ट्रेन और 13 स्ट्रेन ऐसे 2 प्रकारों में होती है। जैसे प्रिवेनार 13, यह बैक्टीरिया के 13 स्ट्रेन्स के प्रति प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है और सिनफ्लोरिक्स, यह बैक्टीरिया के 10 स्ट्रेन के प्रति प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। इन दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन का ही डोज लिया जाता है, जो कि 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना में दिया जाता है।
और इसका बूस्टर डोज 18th मंथ में होता है। 8th, MMR वैक्सीन। यह वैक्सीन भी 3 प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। मीजल्स, यह एक वायरल डिसीज है जिसमें बुखार, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। मम्प्स, यह भी एक वायरल डिसीज है जिसमें बुखार, गाल पर सूजन आती है। रूबेला, इसके मीजल्स की तरह ही लक्षण होते हैं। यह वैक्सीन 9th मंथ में, 15th मंथ में और 5 साल की उम्र में ऐसे 3 डोज में दी जाती है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। यह हेपेटाइटिस ए वायरस से प्रोटेक्ट करती है। यह वायरस नाक, मुंह के मार्ग से शरीर में प्रवेश कर लीवर को डैमेज करता है। इसका डोज 1 साल की उम्र के बाद दिया जाता है और यह वैक्सीन 2 डोज देना ज़रूरी है। इसका सेकंड डोज कम से कम 6 महीने के अंतराल से दिया जाता है। वेरिसेला वैक्सीन। यह वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से प्रोटेक्ट करती है, जिससे बुखार, शरीर पर लाल पानी से भरे दाने आते हैं, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। यह वैक्सीन 2 डोज में आती है। यह वैक्सीन 1 साल की उम्र के बाद दी जाती है और इसका सेकंड डोज कम से कम 3 महीने के अंतराल से दिया जाता है। टाइफाइड वैक्सीन। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, जिसमें बुखार, उल्टी, जी मचलाना इत्यादि लक्षण होते हैं। यह वैक्सीन 3 प्रकार की होती है। इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन। यह इंजेक्शन फॉर्म में होती है और इसे 2 साल की उम्र के बाद दिया जाता है और इसका बूस्टर डोज हर तीसरे साल देना होता है। इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन। सेकंड है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। इसे मुंह से लिया जाता है। यह 4 कैप्सूल के डोज में आती है और हर कैप्सूल अल्टरनेट डे लिया जाता है। इसे 6 साल की उम्र के बाद ले सकते हैं। थर्ड है इसमें टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। यह एक सिंगल डोज वैक्सीन है। 6 मंथ से लेकर तो 45 साल तक की उम्र तक के इसे लिया जा सकता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को यह थाई में दी जाती है और 2 साल से बड़े बच्चों को इसे कंधे में डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है। याद रहे दोस्तों, यह वैक्सीन कमर में, जिसे ग्लूटियल रीजन कहते, दी नहीं जाती। जेई वैक्सीन। यह जापानीज एन्केफेलाइटिस वायरस से प्रोटेक्ट करती है, जिसमें बुखार मस्तिष्क में प्रवेश करता है। यह 2 डोज में दी जाती है। 28 दिन के अंतराल से सेकंड डोज दिया जाता है। 2 महीने से तो 3 साल तक के बच्चों को 0.25 ml डोज दिया जाता है और उससे अधिक उम्र में 0.5 ml डोज देना पड़ता है। H1N1 वैक्सीन। स्वाइन फ्लू। यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। H1N1 वैक्सीन 6 महीने से तो 9 साल तक के बच्चों को 2 डोज में दी जाती है और यह डोज 1 महीने के इंटरवल से दे सकते हैं और 10 साल से बड़े उम्र के बच्चों को सिंगल डोज ही काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, गुड बाय।